नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज फिर हम अपनी एक खोई हुई विरासत की पहचान उजागर करेंगे। वैसे तो देश भर में 40,000 से अधिक हिंदू मंदिरों को मस्जिद और दरगाह बनाकर उन्हें नष्ट किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर्यटकों की भारी भीड़ होती है और लोग इस्लामी वास्तुकला की खुले मन से दाद देते फिरते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। ऐसे ही जगहों में एक है राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद। नाम भी विचित्र है, 2.5 दिन का झोपड़ा, और कहानी भी विचित्र है। दरअसल जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है वह मूल रूप से विहंगम संस्कृत महाविद्यालय, जिसका नाम सरस्वती कंठभरण महाविद्यालय था, वो है। वहाँ संस्कृत के ही सारे विषय पढ़ाए जाते थे। इसी स्थान पर एक सरस्वती माता का मंदिर और एक भगवान विष्णु का मंदिर भी हुआ करता था, जिसका निर्माण अजमेर के शासक बीसल देव चौहान ने 1158 ईस्वी में करवाया था। अब इसमें खलनायक की एंट्री कैसे हुई वह देखिए। दरअसल तराइन के दूसरे युद्ध के बाद 1192 में मोहम्मद गोरी अपनी सेना के साथ अजमेर से गुजर रहा था। उसने इस भव्य मंदिर के बारे में सुना, वह यहाँ पहुंचा और मंदिर की वैभव और भव्यता देखकर वो चकित भी हुआ और भयभीत भी। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन सबको नष्ट करके यहाँ मस्जिद बनाओ और यह काम 60 घंटे के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सेना के साथ आनन फानन में इमारतों में कुछ कुछ हिस्सों को तोड़ फोड़ कर कुछ मुगल शैली के चिन्ह थोप दिए और कुछ कुरान की आयतें लिखवा दी गईं। हो गया मस्जिद तैयार। सोने और हीरे जवाहरात जड़ी देवी देवताओं की मूर्तियों को वे उठा ले गए और कीमती आभूषणों और रत्नों से भरा जो मंदिर का विशाल खजाना था उसको मोहम्मद गोरी ने लूट लिया। अब चूंकि इसे 2.5 दिन में मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। मस्जिद के केंद्र में एक शिलालेख पर इसके बनने की तारीख अप्रैल 1199 लिखी है। बताया जाता है कि इल्तुतमिश ने इस मंदिर में बाद में काफी बदलाव किया और इसे और सुंदर बनवाया, ऐसा कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार सीताराम गोयल ने अपनी पुस्तक हिंदू टेम्पल व्हाट हैपेंड टू देम में इस मस्जिद का जिक्र किया है और बताया है कि कई हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसकी सामग्री से यह मस्जिद बनाया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि 1871 में एएसआई के महानिदेशक थे, उन्होंने अपनी 4 रिपोर्ट्स में मस्जिद का विस्तृत वर्णन किया है और बताया कि इसे कई जैन व हिंदू मंदिरों के खंडहरों पर उसी की सामग्री से बनाया गया है। उन्होंने आगे बताया कि यह एक जैन या हिंदू मंदिर था। यहाँ पर देवी काली की एक आकृति भी थी। उनका कहना था कि यहाँ कुल मिलाकर 344 स्तंभ थे। मूल स्तंभ 2 थे और हिंदू स्तंभों की वास्तविक संख्या वो कहते हैं कि 700 से कम तो नहीं होगी। यह भी बताया जाता है कि 1990 तक मस्जिद के अंदर प्राचीन हिंदू मूर्तियां बिखरी पड़ी थी। 1990 तक, जिन्हें 90 के दशक में एएसआई ने संरक्षित करके वहां के कुछ कमरों में बंद कर दिया। वो कमरे आज भी बंद हैं, ताजमहल की तरह। लेकिन दुखद है कि इसके बाद भी एएसआई ने वहां जो बोर्ड लगा रखा है उस पर लिखा है कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया मस्जिद है और अजमेर का सबसे पुराना स्मारक है। इसमें संस्कृत महाविद्यालय तथा हिंदू व जैन मंदिरों का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कितना भयानक तुष्टीकरण का कुचक्र है हमारे देश में। सारे तथ्य सामने होने के बाद भी किसी में हिम्मत नहीं कि वो सच बोल सके।
मस्जिद की एक एक नक्काशी, स्तंभ पर उकेरी कलाकृतियां, जिन्हें खुरच खुरच कर मिटाने का और उसे बदसूरत बनाने का निरर्थक प्रयास किया गया। लेकिन क्या हम अपने देवी देवताओं की मूर्तियों को नहीं पहचान सकते, या फिर झरोखों में बने स्वास्तिक के चिन्हों और फूलों को नहीं देख सकते? तोड़ फोड़ के अनेक अवशेष आज भी आप वहां जाकर देख सकते हैं, जो बताते हैं कि किस तरह निशान मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन हजारों वर्षों की सनातन संस्कृति को मिटाना इन चपटी धरती वालों के वश में कहां था? इसकी विशालता, इसका हॉल, इसकी नक्काशी, इसका सौंदर्य, सब कुछ चीख चीख कर बता रहा है कि मैं हिंदुओं की धरोहर हूं, मैं एक हिंदू मंदिर हूं। दरअसल भारत आए तुर्क व मुगल निहायत ही असभ्य व जंगली कबीले थे, जिनके पास वास्तुकला तो छोड़िए, सुसंस्कृत भाषा व कोई संस्कृति भी नहीं थी। तो वो क्या इमारतें और भव्य स्थान बना सकते, वो कौन सी कला स्थापित कर पाते जो हमें इतिहास में पढ़ा के मुगल स्थापत्य कला के नमूने जो हमें दिखाए गए वो उनके बस के नहीं थे। अनेक हिंदू राजाओं ने अजंता, एलोरा, खजुराहो जैसे वास्तुकला के अनूठे और चकित कर देने वाले स्थान बनाए। तो सोचिए उन्होंने खुद के लिए कैसे अनमोल महल खड़े किए होंगे, लेकिन कहाँ है वो महल? आज कहीं नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि उन्हें ही तोड़कर इन आतताइयों ने अपनी नेम प्लेट लगाई है। खैर, वो समय बीत चुका। अब हिंदुओं को संगठित होकर अपने सभी मंदिरों और सनातनी इमारतों को वापस लेना होगा। इसके लिए अथक प्रयास करना होगा, और हमारा प्रयास रंग लाने भी लगा है। काशी और मथुरा का फैसला जल्द होने वाला है, और सुना है कि कुतुब मीनार की खुदाई के आदेश भी एसआई ने दे दिए हैं। अब ताजमहल, 2.5 दिन का झोपड़ा और जामा मस्जिद, इनको अपने प्राचीन स्वरूप में लाने की लड़ाई प्रारंभ करनी है। विजय तक हमें रुकना नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दिया करें। हमें सुझाव दें कि हम और किन मुद्दों पर आपके लिए वीडियो बना के प्रस्तुत करें। हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार।